हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू मगध सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर से, है ना, चैप्टर 1 से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट एग्जाम में, ठीक ना, है ना, मंथली टेस्ट हो या आपका वीकली टेस्ट हो, ठीक ना, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि आप वीडियो को अभी तक, है ना, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, तो पीडीएफ चाहिए तो आपको, है ना, इसके जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या इसका ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका सारे जितने भी हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं वीडियो लेक्चर, वो सभी का पीडीएफ आपको, थ्योरी वाला हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या मोस्ट, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वाले होते हैं पीडीएफ, वो सभी आपको इस डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से बहने का गुण पाया जाता है। निम्न में से बहने का गुण किसमें पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है द्रव, बी है गैस, सी है ठोस और डी है ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना, बहने का गुण किस किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी। ए तथा बी। देखिए, द्रव में भी बहने का गुण पाया जाता है और गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना। आयतन फिक्स होता है, तो आयतन फिक्स किसमें होता है? ए ठोस, बी द्रव और सी गैस और डी ए तथा बी दोनों, ठीक ना। आयतन किसमें फिक्स होता है प्यारे? तो आपको पता होगा, ठीक ना, अगर आप लेक्चर देखे होंगे, अगर उस जितने भी लेक्चर हम यानी चैप्टर 1 को पूरे तरह से समाप्त कर चुके हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना, सभी वीडियो लेक्चर का, या तो आप वीडियो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, प्ले लिस्ट होता है, उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक, आपको मिल जाएगा सारे लेक्चर एक साथ। तो चलिए बताइए, आयतन फिक्स होता है किसका होता है? तो ए है ठोस, बी है द्रव और सी है गैस और डी है ए तथा बी दोनों। तो बताइए 2 का सही जवाब क्या होगा? तो 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ए तथा बी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। इसका जो है आयतन फिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कणों के बीच परबल बल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी प्लाज्मा, ठीक ना। तो 3 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो कि है ठोस, ठीक है। ठोस में जो है परबल बल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कणों के बीच परबल, है ना, कणों के बीच बल नहीं पाया जाता है। बल नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी कोई नहीं। तो 4 का सही जवाब क्या होगा? तो 4 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा सी हो जाएगा, जो कि है गैस। गैस में जो है बल नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा हम पढ़ देते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा क्या है, कणों के बीच स्थान नहीं पाया जाता है। अभी बताइए किसमें स्थान नहीं पाया जाता है? यानी कि 2 कणों के बीच, है ना, यानी कि स्थान नहीं रहता, जगह नहीं रहता है, किस ऐसा कौन सा है ना। तो कण बताइए, तो ए द्रव, बी गैस, सी ठोस और डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपको, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठोस। ठोस के बीच में क्या स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर है, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा सही से, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, और ऑप्शन तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ठीक है, पदार्थों के मिश्रण, ठीक लिखा है, मिश्रण में
अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। यानी कि कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसा कौन है? तो आपके ऑप्शन ए है यौगिक, ठीक ना। ऑप्शन बी है आपका विषमांगी, ठीक ना, ये है आपका विषमांगी। उसके बाद ऑप्शन सी समांगी और डी है उपरोक्त, है ना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? तो बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषमांगी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि क्या है? विषमांगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है नमक तथा पानी, ऑप्शन बी है तेल तथा पानी, ऑप्शन सी है बालू तथा पानी, ऑप्शन डी है मिट्टी तथा पानी। तो इसका सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक ना, नमक तथा पानी, ठीक है ना। नमक पानी को जब हम क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, तो क्या होगा, उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। नमक पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, समा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको पता भी होगा क्लियर से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पदार्थ की भौतिक अवस्था के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो ए है तापीय ऊर्जा, बी है अंतरकणीय बल, सी है ए तथा बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना, 7 नहीं 8 ना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी। ए तथा बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा और अंतरकणीय बल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में, है ना, फटाफट हम क्वेश्चन करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उतना एक्सप्लेन करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो थोड़ा, ठीक ना। तो चलिए करते हैं, सिर्फ आपको आंसर बताते चलते हैं। निम्न में से बताइए, निम्न में से पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? अगर आप लेक्चर देखे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आपको एक भी प्रश्न को उत्तर देने में कोई भी कठिनाई का सामना करना ना पड़ेगा, ठीक ना, ना करना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ठोस, बी है द्रव्य, सी है तथा बी दोनों, और डी है तत्व। तो बताइए निम्न में से पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी, ठोस और द्रव क्या है? भौतिक अवस्था है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाया जाता है? तो 10 का, है ना, बताइए सर। 10 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तत्व में। तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है, देखिए 10 तक हो गया। आप देखिए टॉपिक चेंज हो गया, ठीक ना। आपकी जितने भी लेक्चर चैप्टर 1 में आपको टॉपिक बताए हैं, उन सभी के हिसाब से जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। एक साथ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ठीक ना। देखिए तो अब है क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा टॉपिक है, उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ठीक ना। तो देखिए निम्न में से तरल नहीं है, निम्न में से तरल नहीं है। ए क्या है? पानी, ठीक है। ए पानी, बी तेल, और सी साबुन, और डी दूध है। तो बताइए इसमें से तरल नहीं है, तरल कौन नहीं है? तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी तरल नहीं है, ठीक ना, यानी कि ठोस है, साबुन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। निम्न में भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, ओ तथा बी दोनों, कणों के मध्य बल तथा तापीय ऊर्जा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं, अब है नेक्स्ट टॉपिक के अनुसार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से। दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है। ये इससे पहले बार भी आपको पूछ चुके हैं,
लेकिन आपको फिर भी देख लेना है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक ना, नमक तथा पानी। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में सममांगी मिश्रण है, तो सममांगी मिश्रण कौन है? तो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, नमक तथा पानी सममांगी मिश्रण है। देखिए सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये सभी आपको बता दिए थे। यौगिक किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, आप लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक ना, ये चैप्टर 1 का, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, बार बार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरेशन हो जाएगा, ठीक ना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा सभी चीज़ बातें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक ना, रासायनिक संयोजन के, है ना, रासायनिक संयोजन के कितने नियम है? तो आपको रासायनिक संयोजन के जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें कितने प्रकार के संयोजन पढ़े थे, तो आपको अगर आप वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो आपके ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है 5, ठीक ना। 5 प्रकार के नियम होते हैं रासायनिक संयोजन के, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यह है, पदार्थ की अनस्वरता का नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शन ए है डाल्टन, बी है लेवोसियर, सी है प्राउस्ट और डी है रिचर, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा लेवोसियर, ठीक ना। पदार्थ की अनस्वरता का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था कौन? लेवोसियर दिया था, ठीक ना, लेवोसियर। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर, पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किसने कहा? ये कलर और अच्छा नहीं है, दूसरा लेते हैं, ये रहने देते हैं। चलिए तो बताइए किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है लेवोसियर। क्या हो जाएंगे? लेवोसियर। चलिए नेक्स्ट आपका है, फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी आपका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, CO2 में कणों का अनुपात है, ठीक ना, कणों का अनुपात कितना है? तो वो हो जाएगा आपके, ठीक ना, कितना है? देखिए कार्बन कितना है, तो 1 है, 1 अनुपात, ऑक्सीजन कितना है? 2, 1 अनुपात 2, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1 अनुपात 2, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तेरा अगला नेक्स्ट है 7 नंबर, किसी भी भौतिक अवस्था में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित हो। इस यह वाक्य किसने कहा था? तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्राउस्ट ने कहा था। कौन कहा था? प्राउस्ट ने कहा था, ठीक है, प्राउस्ट ने कहा था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, गुणित या बहुल अनुपात का नियम किसने दिया था? तो आपके, है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, डाल्टन ने दिया था, ठीक ना, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ए डाल्टन, बी रिचर और सी लेवोसियर और डी जोसेफ लुई गेलुसक, ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रिचर, ठीक, क्या होगा? रिचर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 13 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना, कहता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः कार्बन के साथ मिलकर CH4 और CO2 बनाते हैं तो उसका द्रव्यमान, है ना, निम्न के अनुपात में होता है। आपकी ऑप्शन ए है 1:8 और दूसरा है बी नंबर में 1:4 और सी है 1:6 और डी है 1:1, ठीक ना। तो 10 का सही जवाब क्या होगा? तो 10 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1:8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 11, इन नियम के अनुसार, है ना, इन नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर करता है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, स्थिर अनुपात का नियम। क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए हम डायरेक्ट आपको सीधे क्या करते हैं, सभी का आंसर बताते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? ए रिचर, बी डाल्टन, सी लेवोसियर और डी प्राउस्ट। तो 12 का
सही जवाब क्या होगा? तो 12 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या करते हैं सभी का जो है डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। चलिए आप देख लेना, ठीक ना, क्वेश्चन जितना भी ऑप्शन लिखा है, ठीक ना, तो हम डायरेक्ट आपको जो है प्रश्न का उत्तर ही बताते चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आया, ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक है जो है, तो देखिए ये आपका डाल्टन परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन बनेंगे सभी, ठीक ना। देखिए यहाँ परमाणु भी लिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक ना। देखिए लिखा है, पहले तो कलर चेंज करना होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पदार्थ है ना, पदार्थ का सबसे छोटा, ये तो और नहीं दिख रहा है, ये रेड चलेगा। तो देखिए पदार्थ लिखा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, कहा था, कौन कहा था? आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वो है डाल्टन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डाल्टन। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डाल्टन का सिद्धांत प्रस्तुत होता है, डाल्टन का है ना सिद्धांत प्रस्तुत होता है आपके कितने में हुआ था? तो वो हुआ था 1808 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो ये कहता है परमाणु है ना, परमाणु अविभाज्य कण है, किसने कहा था? ठीक ना, परमाणु अविभाज्य कण है, किसने कहा था? तो ए थॉमसन, बी है रिचर और डी है लेवोसियर और डी है डाल्टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ठीक ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए, आपको अगर पता है तो। ठीक ना, डाल्टन ने कहा था, कौन कहा था? डाल्टन। ठीक, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्यारे प्यारे बच्चों देखिए। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भिन्न भिन्न पदार्थों के क्या सभी पदार्थ परमाणु एक समान गुण रखते हैं? यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के क्या सभी परमाणु एक समान गुण रखते हैं? तो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि नहीं, ठीक ना, नहीं लिखा है ऑप्शन में। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आपस में एक जैसे गुण रखते हैं, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर एक ही पदार्थ के सही परमाणु आपस में एक जैसे गुण रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है सो देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आपको, और इजी भी क्वेश्चन है जो कि आपको पहले से ही पता भी होगा, ठीक ना, छोटे क्लास से 9th 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है। इस क्वेश्चन के है ना, जब हम पढ़ा रहे थे इस टॉपिक को, तो हम आपको बता दिए थे कम से कम आपको 1 से 30 तक, ठीक ना, 30 तक क्या करना है? परमाणु संख्या, ठीक ना, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक ना, और उसका जो है एटॉमिक भार, परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए हमने बोले थे, ठीक ना, एटॉमिक है ना, एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार को, परमाणु भार को याद करने के लिए बोले थे। क्या याद कर लिए आप लोग? जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो बताइए क्लोरीन का परमाणु है ना, क्लोरीन का परमाणु संख्या है ए 16, बी 17, बी सी 18 और डी 15। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ठीक ना, बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 17 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है? 17, क्लोरीन का 17। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिंक का परमाणु क्रमांक, यानी क्रमांक मतलब क्या? संख्या, ठीक ना, याद रखिए, क्रमांक लिखा है तो घबराइएगा मत, ठीक है, इसका मतलब होता है संख्या। तो ये ऑप्शन ए है 12, बी 20 और सी है 30 और डी है 28। तो ऑप्शन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जिंक का होता है 30 होता है, इसका संकेत होता है Zn, ठीक ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार है, ठीक ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? ए है ना 8, बी 16, बी सी 20 और डी 17। तो बताइए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन का जो है
परमाणु संख्या कितना होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। मीन्स डैट यहाँ पर परमाणु भार पूछा गया है, एटॉमिक वेट, ठीक ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर है ना 3 का आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक ना। सही जवाब 16, ठीक ना। यहाँ देखिए 16 लिखा है। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, ठीक ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर, ठीक ना, 8 होगा, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन निकालना, ठीक, न्यूट्रॉन क्या होता है ये सभी आपको बताए थे, ठीक ना। इसलिए कहते हैं बार बार कि न्यूट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना, A - Z। ये होता है क्या, एटॉमिक भार, यानी कि द्रव्यमान का भार, कोई भी है ना तत्व का, और Z होता है परमाणु संख्या, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप चाहे तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं इसका, लेकिन हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या है। कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या है, कितना होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ठीक ना। ये भी न्यूट्रॉन पूछा गया है, n बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6। चलिए अब देखिए, अब उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक के जो अनुसार है, ठीक ना, मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये क्वेश्चन, ठीक ना, बना है। देखिए इसको भी हम करते हैं। तो बताइए एक मोल जल में जल का भार होगा, ठीक है, जल का भार क्या होगा। तो ए है 18 ग्राम, बी 32 ग्राम, सी 54 ग्राम और डी है आपका 16 ग्राम, 16 ग्राम है। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका 2 मोल कार्बन का भार कितने ग्राम होगा। 2 मोल कार्बन का भार कितना होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 ग्राम होगा, ठीक ना, 24 ग्राम होगा। उसके बाद है आपके ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल जल में जल के कितने अणु होंगे, ठीक है। तो 3 का आपके सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6.022 × 10⁻23 होता है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1 मोल बराबर कितना होता है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 मोल बराबर होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका आंसर भी सेम ही होगा, 6.022 × 10⁻23 होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 2 मोल ऑक्सीजन का भार कितने ग्राम होगा, ठीक ना। तो 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 32, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितने ग्राम होगा। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना। अब 1 मोल पूछा गया है तो वो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 5 मोल कार्बन में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितने ग्राम होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 60। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9, 72 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन बनाना सीख चुके होंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आपको, ठीक ना, सारे प्लेलिस्ट चेक करके सभी को वीडियो देख लेना है। मात्र आप कितना है 5 से 7 वीडियो है, ठीक ना, 2 से 3 घंटा में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आप डेढ़ एक्स करके देख सकते हैं, ताकि आपको सारे जितने भी टॉपिक कराया जाए रिलेटेड, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, डी हो जाएंगे, जो कि है 4, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10,
2 मोल सल्फर में सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितने ग्राम होगा? 10 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64 ग्राम होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या जो है क्या है, परमाणु संख्या होते हैं। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक होते हैं एक संख्या, दोनों बात एक ही होता है। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या, परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु संख्या को जेड से करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। न्यूट्रॉन को संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। ठीक, अभी जस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। अगर आपको ये जो न्यूट्रॉन की फॉर्मूला होती है, अगर ये आपको याद रहता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है n = a - p। देखिए कभी कभी यहाँ पर जो है n = a - p लिखा रहता है, लेकिन आपको ठीक ना, ये तो रहेगा ये द्रव्यमान, ठीक ना, माइनस, ठीक ना, द्रव्यमान माइनस ये p जो है, p की जगह पर z। ठीक है, ये होगा परमाणु संख्या। ठीक है, तो आप आसानी से n का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये -p लिखा है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ प्लस वाला है, सभी प्लस वाला है, ये दो सभी तो नहीं होगा। ठीक ना, इसमें से ये नहीं है। ठीक ना, ये माइनस वाला है, यही आपका सही जवाब होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान है, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है? 14 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए = p + n। ठीक है, ये है परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र। अब है अगला Fe यानी कि है ना का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या क्या है, बताइए। Fe मतलब क्या होता है? लोहा, आयरन। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो 15 का सही जवाब होगा है ना आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26, आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक ना, नेक्स्ट आपका है अब है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत है। बिलियन क्या है? ठीक ना, बिलियन क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। तो बिलियन बराबर आपको बताए थे, ठीक ना, बिलियन वाला जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, क्या होता है विलायक प्लस विलय। बिलियन बराबर क्या होता है? बिलियन बराबर क्या होता है? विलायक प्लस विलय। ठीक ना, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सममांगी मिश्रण में अवयव को अलग अलग देख नहीं सकते। ठीक ना, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सदैव विलायक की भांति कार्य करता है। सदैव विलायक की भांति कार्य करता है, तो कौन करता है सदैव विलायक की भांति कार्य करता है? तो वह है पानी। ठीक, पानी जो है हमेशा विलायक की भांति कार्य करता है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में द्रव्यमान प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, W/W। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत निकालने का क्या होता है? ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएंगे V/V हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आया, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत होता है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से है, इसलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये भी। ठीक है, देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन तथा 100 ग्राम कार्बन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें। ठीक ना, तो इसका देखिए क्या निकलेगा ये बता देते हैं। इसका सही जवाब आपको ऑक्सीजन आएगा। ठीक ना, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बार बार बता दिए हैं। इस तरह से यहाँ सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आपको एक साथ सारे नहीं कि पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है जो अभिक्रिया में पहले ही क्या करते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि समाप्त हो जाता है। ठीक है,
चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाने पर सीमांत अभिकर्मक होगा कि क्या होगा, ठीक ना। तो उसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4, 26 ग्राम हाइड्रोजन तथा 60 ग्राम कार्बन से बने मीथेन में सीमांत अभिकर्मक होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है कार्बन, ठीक है, कार्बन आएगा, ठीक है। तो सीमांत अभिकर्मक अगर आपको निकालना आता है जरूर आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। सीमांत अभिकर्मक निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। इसके लिए आपको सारे प्ले लिस्ट यानी कि चैप्टर 1 को जितने भी क्वेश्चन आपको यानी कि उसका वीडियो लेक्चर दिए हैं, क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन उसमें बताए हैं बहुत विस्तार से। अगर इसमें हम इतना क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू कर देते, ठीक ना, सॉल्यूशन करना शुरू कर देते तो वीडियो की लेंथ इतना बड़ा हो जाता, इतना बड़ा हो जाता कि आप वीडियो को देख ही नहीं पाते। हमारा मकसद इसमें यही था कि चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक साथ आपको, है ना, दिखा दें और इसका आंसर बता दें, ताकि आप जो है इसका नोट अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का अब हो सकता है कि अलग कॉपी बना रहे होंगे, ठीक ना, और सब्जेक्टिव का अलग। इसका पीडीएफ आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक ना, चेक कीजिएगा, यानी कि वीडियो के नीचे आपको, ठीक ना, कमेंट सेक्शन जो होता है वहाँ भी आपको पिन कर देंगे, ठीक ना, वहाँ भी आपको पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए आज का ये क्लास कैसा लगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक ना, ताकि आपकी मदद से वो भी कुछ, है ना, ज्ञान अर्जित कर सकें और अपना बेस्ट दे सकें। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक ना। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं